बिहार के पंचायतों की सूरत बदलने के लिए मंत्री जी चले थे बिहार के पंचायतों का रोस्टर बदलने। लेकिन कहा जा रहा है कि मुखिया जी के रोस्टर बदले या ना बदले, लेकिन मंत्री जी का कुर्सी अब खुद फंस गया है। कैसे फंस गया ये सब कुछ बताएंगे, और ये भी हम बताएंगे कि अब जब दीपक प्रकाश मंत्री पद छोड़ेंगे तो क्या बिहार में जो पंचायतों का रोस्टर बदलना है वो भी रुक जाएगा। क्या सम्राट चौधरी कुछ पुराने मुखिया को, पुराने पंचायत सचिव को, वार्ड को, सरपंच को कोई तोहफा देंगे। एक तोहफा तो पहले ही दे चुके हैं कि पंचायतों को का जो बजट है वो बढ़ा दिए। जिला परिषद और पंचायत समिति का जो कोटा था उस कोटे से काटकर पंचायतों को अधिकार दे दिए हैं। तो क्या कोई तोहफा मिलने वाला है जिससे मुखिया सरपंच गदगद होने वाले हैं। और इधर दीपक प्रकाश की कुर्सी कैसे फंस गई, आखिर बीजेपी ने क्यों टिकट नहीं दिया, लोजपा रामविलास ने क्यों खुद अपना उम्मीदवार उतार दिया, और अब उपेंद्र कुशवाहा के आप बेटे के कुर्सी को बचाने के लिए कुछ तिकड़म लगाएंगे। ये सब कुछ आज हम आपको बताएंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज़। अब हम तमाम लोगों से, पंचायत के प्रतिनिधियों से, पंचायत के लोगों से, तमाम दर्शकों से ये अपील करना चाहते हैं कि चाहे आप बिहार से देख रहे हो या फिर बिहार के बाहर से देख रहे हो, कहीं से भी देख रहे हो, अगर आप इस चैनल पर नए हैं या फिर अब तक इस चैनल को आपने यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो फिर फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, इससे ये चैनल बड़ा होगा। ये चैनल जितना बड़ा होगा आपका ताकत बड़ा होगा। अब आपको खबर विस्तार से बताने जा रहे हैं। बिहार में करीब 8,000 से कुछ ज़्यादा पंचायत हैं और इन पंचायतों में इसी साल अक्टूबर महीने में चुनाव होने वाला है। कहा जा रहा है कि जो दीपक प्रकाश हैं, जो इस विभाग के पंचायती राज मंत्री हैं, नीतीश कार्यकाल में भी थे और सम्राट चौधरी के काल में भी है, सम्राट चौधरी की सरकार में भी पंचायती राज मंत्री हैं। लेकिन अब उनका कुर्सी फंस गया है। मंत्री पहले कहते थे पंचायतों में नियत समय पर चुनाव होगा और रोस्टर भी बदलेगा, रोस्टर का काम चल रहा है। और ये रोस्टर शब्द सुनने के बाद बिहार भर के जो मुखिया थे, पंचायत सचिव, पंचायत समिति सदस्य थे, सरपंच, वार्ड सदस्य, सबकी धड़कनें तेज हो गई थी। वजह था कि जब रोस्टर बदलता तो बहुत सारे मुखिया की कुर्सी छिन जाती, क्योंकि रोस्टर बदलने में जो सामान्य है वो रिजर्व हो सकता था, रिजर्व था वो सामान्य हो सकता था, जो महिला है वो किसी और कोटि में रिजर्व हो सकता था। और क्योंकि आबादी ज़्यादा हो गई है और इस साल के जो जनगणना हो रहा है उसके आधार पर रोस्टर बनना था, तो इससे बिहार भर के मुखिया परेशान थे, समिति, वार्ड सदस्य, तमाम लोग परेशान हैं। और ये लोग कोर्ट जाने की बात कर रहे थे, ये लोग विरोध दर्ज करा रहे थे। तो वहीं पंचायत के जो पंचायत समिति हैं वो भी विरोध कर रहे थे। वो कह रहे थे कि भैया ये हमको ठेकेदारी नहीं करना है, अरे हम प्रशासनिक कामों को देखेंगे, पंचायत में कौन सा विभाग, पंचायत में कौन सी योजना का काम हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा, ये हम देखेंगे। हम तो एक तो दबाव में मुखिया जी करा कर वो चेक साइन कर देते हैं, बाद में हम ही पर मुकदमा कर देते हैं, वित्तीय भ्रष्टाचार के मामले दर्ज कर देते हैं। ये सब चलेगा नहीं। इन दोनों मामलों में पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश का बयान था कि हम कुछ सकारात्मक सोच रहे हैं, लेकिन एक बात पर अडिग थे मंत्री जी, वो ये कि रोस्टर तो बदल कर ही रहेगा। और जब मुखिया कहते थे कि परिसीमन भी लगे हाथ करा लीजिए तो बोलते थे नहीं, परिसीमन कहाँ से होगा, रोस्टर बदलेगा। लेकिन अब रोस्टर से जो मुखिया जी की कुर्सी छीन रही थी, अब मंत्री जी का कुर्सी खुद फंस गया। कैसे फंस गया वो आपको बता रहे हैं। दीपक प्रकाश बिना चुनाव लड़े हुए मंत्री बनाए गए। मंत्री 6 महीने तक कोई भी रह सकता है, उसके दौरान चाहे तो आप बिहार विधानसभा के सदस्य होना पड़ेगा या फिर बिहार विधान परिषद का सदस्य हो, आपको मेंबर होना पड़ेगा। इसके लिए या तो आप किसी विधानसभा आपके लिए कोई खाली हो तो चुनाव लड़कर आप मेंबर बन जाइए, या फिर आपको सरकार या जो पार्टी है वो आपको एमएलसी बना दे। विधायक तो वो हो नहीं सकते क्योंकि उनके पार्टी के में जो बाकी जो विधायक थे 3 वो अलग लोग हैं, और एक विधायक उनकी माँ है तो माँ छोड़ेंगे नहीं, बाकी लोग कहाँ से छोड़ेंगे। उनके अलग अपने जो है तर्क है। वो मंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन मंत्री बिना चुनाव लड़े हुए उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बेटे को बना दिया। इससे भारी विरोध है, पार्टी में टूट की बात समय समय पर उठते रहा है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा
सियासत के बड़े खिलाड़ी हैं, उन्होंने पार्टी के अंदर कलह को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की और अब तक पार्टी एकजुट है। लेकिन अब बिहार विधान परिषद के मेंबर होने की बातें चल रही थी कि निशांत कुमार जो नीतीश कुमार के बेटे हैं वो भी बिना चुनाव लड़े हुए मंत्री बने, स्वास्थ्य मंत्री। तो दीपक प्रकाश जो है वो पंचायती राज मंत्री है। ये दोनों को एमएलसी बनना लगभग तय है। निशांत का नाम तो आ गया, निशांत तो एमएलसी बनेंगे, जेडीयू के लिस्ट में उनका नाम है। लेकिन दीपक प्रकाश के पार्टी के पास इतने विधायक नहीं थे कि वो अपने पार्टी के हिसाब से वो एमएलसी बन जाए। उसमें जेडीयू और बीजेपी के समर्थन से वो बन सकते थे, जेडीयू थोड़ा पुशअप करता तो बन सकते थे। लेकिन 4 प्रत्याशी बीजेपी ने जारी किया, उसमें दीपक प्रकाश का नाम नहीं था। तो 4 प्रत्याशी जेडीयू ने दिया, उसमें उनका नाम नहीं था। और 9वां जो प्रत्याशी है वो 9वें प्रत्याशी का नाम है जो है फातिमी जी को, उन्होंने अहमद फातिमी को जो है उतार दिया है लोजपा राम विलास ने। तो लोजपा राम विलास ने 9वें प्रत्याशी को उतार दिया। ऐसे में दीपक प्रकाश की कुर्सी खुद फंस गई है, अब वो मेंबर नहीं बन सकते। अब वो तब जब उनकी मां कुर्सी छोड़ दे, विधायकी त्याग दे, तो फिर उसकी जगह पर वो चुनाव लड़ेंगे। लेकिन फिर भी माना जा रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, दीपक प्रकाश को कुर्सी छोड़ना पड़ेगा, अंततः छोड़ना पड़ेगा। लेकिन ये क्रिकेट और सियासत दोनों एक जैसा है, कब गेम कब पलट जाए ये कहना मुश्किल है। काराकाट के लोकसभा चुनाव में ज़्यादा वोट लाकर पवन सिंह लंबे समय तक पार्टी में गुमनाम रहे, अब जाकर उनके लिए दरवाज़ा खुला तो कम वोट लाकर भी उपेंद्र कुशवाहा खुद राज्यसभा चले गए, पत्नी को विधायक बना दिए, बेटे को बिना चुनाव लड़े हुए मंत्री बना दिए। लेकिन अब वक्त बदल चुका है, वक्त बदल चुका है। अब दीपक प्रकाश की कुर्सी खुद फंस गई है। लेकिन अब देखने वाली बात है कि उपेंद्र कुशवाहा कौन से सियासी कार्ड खेलते हैं। लेकिन चर्चा तो यही है कि मुखिया जी को चले थे कुर्सी छीनने, मंत्री जी खुद कुर्सी के खेल में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। अगर आप इस खबर को देख रहे हैं, आप क्या समझते हैं, ज़रूर कमेंट करेंगे। आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा, हम उसे ज़रूर आगे बताएंगे आपको। और अगर आपके पंचायत में कोई भ्रष्टाचार है या फिर कुछ गड़बड़ झाला है तो आप खबर के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे, हम उसे मुद्दा बनाकर दिखाएंगे, सरकार तक पहुँचाएंगे।